अश्वत्थामा की कहानी महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और रोचक पात्रों में से एक है। उनका जन्म और जीवन कई अद्वितीय घटनाओं से भरा हुआ है, जो उन्हें एक अविस्मरणीय चरित्र बनाती हैं। आइए उनकी कहानी की शुरुआत करते हैं। अश्वत्थामा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो शस्त्र विद्या और धर्म का प्रतीक था। उनके पिता द्रोणाचार्य महाभारत के सबसे महान योद्धा और आचार्य थे, जो कौरव और पांडवों के शिक्षक भी थे। उनकी माता कृपि एक साध्वी और धर्मपरायण महिला थीं। अश्वत्थामा के जन्म से ही उनकी कहानी दिव्यता से जुड़ी है। उनका नाम अश्वत्थामा इसीलिए रखा गया क्योंकि उनके जन्म के समय उनका रोना घोड़े के हिनहिनाने जैसा प्रतीत हुआ। यह घटना उनकी शक्ति और उग्रता का प्रतीक मानी जाती है, जो उनके भविष्य के जीवन में परिलक्षित होती है। अश्वत्थामा का जीवन केवल उनकी शौर्यता और विद्या तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह अमरता के वरदान से भी जुड़ा था, जिसने उन्हें महाभारत के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिया। जब उनका जन्म हुआ तो भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जिसका अर्थ था कि अश्वत्थामा कभी मारे नहीं जा सकते थे। यह वरदान उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी, लेकिन यह वरदान आगे चलकर उनके लिए अभिशाप भी बन गया। महाभारत के अंत में यही अमरता उन्हें अनंत पीड़ा और कष्ट का कारण बनी। गुरुकुल में अश्वत्थामा का बचपन बेहद अनुशासन और युद्धकला की शिक्षा में व्यतीत हुआ। कौरव और पांडव जैसे महान योद्धा उनके सहपाठी थे और सभी ने एक साथ अपने पिता द्रोणाचार्य से विद्या प्राप्त की। हालांकि अश्वत्थामा के मन में अपने पिता के प्रति गहरा स्नेह और गर्व था, लेकिन उन्हें इस बात की खिन्नता भी थी कि उनके पिता का महत्व कौरवों और पांडवों की तुलना में कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। इसी वजह से उनके मन में एक तरह का आक्रोश और असंतोष भी जन्म ले चुका था। दुर्योधन और अश्वत्थामा की दोस्ती उस समय पनपी जब दोनों बालक एक साथ खेलते, पढ़ते और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध की कला सीखते थे। दुर्योधन, जो कौरवों का प्रमुख था, को अश्वत्थामा के योद्धा गुणों और उनके पिता की शिक्षा की गहरी समझ थी। अश्वत्थामा की साहसिकता और युद्ध कौशल ने दुर्योधन को बहुत प्रभावित किया। बचपन की उन मासूमियत भरी दिनों में दुर्योधन और अश्वत्थामा के बीच एक विशेष बंधन बन गया था। दोनों ने मिलकर कई युद्धकला की कक्षाएं बिताईं और एक दूसरे की पीठ थपथ पाई। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना सच्चा मित्र मान लिया और अश्वत्थामा ने भी दुर्योधन की मित्रता और उसकी महत्वाकांक्षाओं को समर्थन दिया। अश्वत्थामा का जीवन उनके पिता द्रोणाचार्य की शिक्षा और मार्गदर्शन से प्रभावित था। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को हर उस विद्या में निपुण बनाया जो एक कुशल योद्धा के लिए आवश्यक होती है। विशेष रूप से ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या, जो कि अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र माना जाता था, अश्वत्थामा को भी दी गई। यह ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र था जिसे एक बार चलाने के बाद उसे रोकने का कोई उपाय नहीं था और यह शत्रु को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। इसी विद्या के कारण अश्वत्थामा युद्ध में कौरवों के लिए एक अमूल्य योद्धा बने। द्रोणाचार्य का पुत्र प्रेम और अश्वत्थामा को श्रेष्ठ योद्धा बनाने की लालसा उनके जीवन का एक प्रमुख भाग था। द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना में शामिल होने का निर्णय भी इस आशा में किया कि उनके पुत्र को एक महान योद्धा और सेनापति के रूप में पहचाना जाएगा। उन्होंने हमेशा यही चाहा कि अश्वत्थामा का नाम इतिहास में सबसे महान योद्धाओं में शुमार हो। अश्वत्थामा की वीरता, उनकी अमरता और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान उन्हें एक अजेय योद्धा बनाता है, लेकिन उनका जीवन यहीं पर रुकता नहीं है। आगे चलकर महाभारत के युद्ध के बाद उनके जीवन की एक त्रासदीपूर्ण यात्रा शुरू होती है, जिसमें उनके चिरंजीवी होने का वरदान एक अभिशाप में बदल जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य के साथ कौरवों के पक्ष में युद्ध लड़ने का निर्णय ले चुके थे। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के एकमात्र पुत्र, अपने पिता से अत्यधिक प्रेम और निष्ठा रखते थे। द्रोणाचार्य का मानना था कि कौरवों के साथ युद्ध लड़कर उनके पुत्र को एक महान योद्धा के रूप में पहचाना जाएगा। अश्वत्थामा बचपन से ही युद्धकला में निपुण थे और ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या में पारंगत थे। उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध की शपथ ली और अपनी पूरी निष्ठा से उनके पक्ष में खड़े हो गए। जब युद्ध शुरू हुआ, कौरवों की सेना में अश्वत्थामा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। द्रोणाचार्य को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया और अश्वत्थामा ने अपने पिता के साथ युद्ध में कदम रखा। उनका शौर्य और पराक्रम युद्ध के मैदान में साफ झलकने लगा। अश्वत्थामा न केवल एक योद्धा थे, बल्कि एक अत्यधिक पराक्रमी योद्धा भी थे, जिनके पास ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। पांडवों के लिए वे एक गंभीर चुनौती बन गए, क्योंकि उनके युद्ध कौशल और शक्तिशाली अस्त्र उन्हें अजेय बनाते थे। युद्ध के दौरान एक ऐसा क्षण आया जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। नारायणास्त्र एक अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र था जो युद्ध में विनाशकारी प्रभाव डालता था। जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग किया, तब पांडव और उनकी सेना के योद्धा घबरा गए।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समर्पण का मार्ग दिखाया। जैसे ही पांडवों और उनकी सेना ने अपने हथियार डाल दिए और समर्पण की भावना प्रकट की, नारायणास्त्र का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा और वे विनाश से बच गए। अश्वत्थामा का यह प्रयास असफल हो गया, पर उनकी शक्ति और क्रोध ने उन्हें युद्ध में और आक्रामक बना दिया। युद्ध के कुछ दिनों बाद अश्वत्थामा को जीवन का सबसे बड़ा आघात मिला, उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु। पांडवों ने छल से यह अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब यह खबर द्रोणाचार्य तक पहुंची तो उन्होंने यह सत्य समझकर अपने हथियार त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। इसी दौरान धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका क्रोध सीमा से बाहर हो गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा आघात था। उन्होंने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने पिता की हत्या का बदला लेंगे। अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद गहरे दुख और क्रोध में डूब गए थे। उनका हृदय बदले की आग से जल रहा था और इस अवस्था में उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। अपनी भक्ति और कठोर तपस्या से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें अजेयता का आशीर्वाद और कई दिव्य शक्तियां प्रदान की। अश्वत्थामा शिव के प्रिय भक्त माने जाते थे और यही कारण था कि युद्ध में उन्हें अद्वितीय शक्ति और बल प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा का क्रोध चरम पर था। उन्होंने अपने पिता का बदला लेने की ठानी और इसी उद्देश्य से दुर्योधन के कहने पर एक कुटिल योजना बनाई। महाभारत युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा ने रात में चुपके से पांडवों के शिविर पर हमला किया। उन्हें यह विश्वास था कि पांडव स्वयं सो रहे हैं और इसी भ्रम में उन्होंने उन लोगों को, जिन्हें उपपांडव कहा जाता है, सोते समय मार डाला। लेकिन जब यह क्रूर कृत्य पूरा हो गया और अश्वत्थामा को पता चला कि ये पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र हैं, तो वह गहरे दुख और पछतावे में डूब गए। इस कृत्य ने पांडवों और विशेष रूप से द्रौपदी को अत्यंत शोक में डाल दिया। द्रौपदी ने अपने पुत्रों की हत्या के लिए अश्वत्थामा को कड़ी सजा की मांग की और पांडवों ने उसे पकड़ने का संकल्प लिया। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन, भीम और बाकी पांडवों ने उसे घेर लिया। इस स्थिति में अश्वत्थामा ने अपने अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। यह एक अत्यंत विनाशकारी और अचूक अस्त्र था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने इसे वापस बुला लिया। हालांकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं बुला सका और उसने इसे अभिमन्यु के गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र परीक्षित पर छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से परीक्षित को बचा लिया, लेकिन अश्वत्थामा के इस अमानवीय कृत्य ने उसकी नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयंकर शाप दिया। उन्होंने उसे कहा कि वह अमर तो रहेगा, लेकिन उसे जीवन भर पीड़ा और अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। अश्वत्थामा के माथे पर स्थित दिव्य मणि, जो उसे शक्ति और गौरव प्रदान करता था, श्री कृष्ण ने छीन लिया। इस मणि के छीनने के बाद अश्वत्थामा की सारी शक्तियां क्षीण हो गईं और वह एक शापित जीवन जीने के लिए विवश हो गया। उसे अनंत काल तक इस संसार में भटकना था, अपनी गलतियों और पापों का पश्चाताप करते हुए। शिव की उपासना और वरदान की प्राप्ति के बाद अश्वत्थामा का जीवन एक अजीबोगरीब मोड़ पर आ गया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए शाप के अनुसार अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला था, लेकिन यह वरदान उसके लिए एक अमानवीय सजा बन गया। वह अनंत काल तक दुनिया में भटकते रहेंगे, घावों से पीड़ित और हमेशा दर्द में जीते रहेंगे। अमरता का यह बोझ उनके लिए एक कठिन और दयनीय स्थिति में बदल गया। कहानी कहती है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और उनकी वर्तमान स्थिति एक रहस्यपूर्ण किंवदंती बन गई है। महाभारत की घटनाओं के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर रहने का श्राप दिया, लेकिन उन्हें अनंत काल तक भटकते रहने की पीड़ा भी दी। इस श्राप के परिणामस्वरूप अश्वत्थामा ने न केवल अमरता का भार उठाया, बल्कि घावों और पीड़ा का सामना भी किया। लोक कथाएं बताती हैं कि अश्वत्थामा भारत के कुछ दूरदराज जंगलों और तीर्थ स्थलों के आसपास भटकते रहते हैं। ये स्थान अक्सर गहरे और घने वन होते हैं, जहां मानव सभ्यता की पहुंच मुश्किल होती है। इन जंगलों और तीर्थ स्थलों में कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है या उसकी उपस्थिति महसूस की है। कुछ कहते हैं कि वह अपनी पीड़ा और एकाकीपन के साथ वहां भटकते हैं, हमेशा दर्द में जीते हैं और अपनी गलतियों का पछतावा करते हैं। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि अश्वत्थामा कुछ तीर्थ स्थलों पर प्रकट होते हैं, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां भक्त और साधक ध्यान और साधना करते हैं। यहाँ वह अपनी अस्तित्व की सूक्ष्म छाया छोड़ जाते हैं, जो उनके शापित जीवन की जटिलता और गहराई को दर्शाती है। इन तीर्थ स्थलों पर उनकी उपस्थिति की कहानियां श्रद्धालुओं और साधकों के लिए एक चेतावनी और शिक्षा का प्रतीक बन गई हैं कि शक्ति और अभिमान का दुरुपयोग अंततः विनाश और पीड़ा की ओर ले जाता है। महाभारत में अश्वत्थामा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल है।
वह एक वीर योद्धा थे, भगवान शिव के भक्त थे और अपने पिता के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे। लेकिन युद्ध के अंतिम चरणों में उनकी भावनाएं और प्रतिशोध की भावना उनके निर्णयों पर हावी हो गईं, जिससे उन्होंने गलत रास्ते अपनाए और अंततः श्रापित हो गए। अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि युद्ध और बदले की भावना कितनी विनाशकारी हो सकती है और शक्ति का गलत उपयोग किस प्रकार आत्मविनाश की ओर ले जाता है। उनकी कहानी महाभारत की सबसे दिलचस्प और गहरी कहानियों में से एक है। यह कहानी सदियों से लोगों को सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करती रही है और आज भी उनकी कथा हमारे दिलों में एक गहरी छाप छोड़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी पा सकें। हम जल्द ही और भी रोचक और गहरे विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगली बार हम आपको और भी गहरे आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें और धर्म की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें।